ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਫਰਵਰੀ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਫਿਰ। रोशन सर सर भी आ आत्म रहे हैं। बंधन। नमस्कार नमस्कार। आइए, कौन है वैसे? नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। वही आप? नमस्कार सर। किसका परिचय मांग रहे हो? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम मैडम। सर शोभना मैडम, ये कौन है? ये सतिंदर लिखा हुआ है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा अपनी जब छुट्टी लेती है मुझे दे जाया करो, सो दैट आई कैन आंसर। ये कैसे बैठी हुई है, तो ठंडी इतनी है जितना महसूस कर रहे नहीं, हो। मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन मजा आ रहा है। ओके। ये फरजाना आई थी, चली गई हाँ जी, वापस। हाँ जी, फरजाना जी नहीं। नमस्कार। ये नीचे आ गए जी, उन्होंने माइक बंद कर दी। कैसे वो- देखते हैं ये सब? मेरे को तो पता नहीं चल रहा, सब मुझे तो नजर नहीं आ रहे। कैसे देखते हैं? किस चीज को? क्या नीचे जाइए ना अपना। आगे आगे। नमस्कार, आ गए। बताइए, अपना आत्मबंधन, परिचय दीजिए। संबंधन। आत्मबंधन। गाना देखती हूँ और हाँ, और सोनिका जी ने बताया था और मैं इस ग्रुप में जुड़ी। ओके। आप भी मेडिटेट करते हो फरजाना? हाँ जी, ओशो ओशो उसमें सीखा है मैंने, ओशो धारा में मेडिटेशन अमृत लैब किया था मैंने। ओके। ओह नाइस। फिर कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। धर्मशाला में। जो फरवरी में आप जाने वाले हैं, उनके पास, इस जगह के पास में ही रहते हैं। नहीं, इनको देख के हौसला हो रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा ठंड नहीं होगी। Yes. सत्येंद्र मुझे रेडी करिए, चलना है चलना है चलना है। मैं कह रही हूँ नहीं। मुझे दलजीत कर रहा है। मैडम चलो। नहीं, मैं आपको एक्चुअली ना कहती हम लोग हूँ। तो सेंटर में हैं। जिसकी कारें हाँ। पास होंगी हमारे सिटी से ही हाँ, निकलनी है। एक और रेणुका चौधरी भी आई है। चलो देखते हैं। आगे। अरे रोशन सर, सेठ विजडम हो रही है, मैंने सुना हमारे चंडीगढ़ में। अच्छा, सुना नहीं है पक्का। ये सब चीज वहीं पे करा देंगे मैडम, सब कुछ करा देंगे आपको। हाँ जी। जी नमस्ते। अस्मिता बोल रही हूँ। सोनिका जी ने मुझे बताया था जुड़ने को। हम्म। सुन रहे हैं आप? आत्मवंदन आत्मवंदन, आत्मवंदन। अच्छा, अस्मिता। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं मुंबई से हूँ। हम्म। सोनिका जी ने ही बताया था, तो अभी आज जुड़ गई हूँ आज। ओके, गुड, धन्यवाद। वेलकम है जी आपका। वेलकम, स्वागत है। रेणुका चौधरी जी, आप भी इन्हीं के साथ के? थैंक यू जी। मैं मोनू जी को जानते हैं आप? हाँ जी, आज सुबह ही बात हुई थी। आलमपुर से। अब ये नहीं पता अच्छा, कहाँ तो से है, मैं उनके साथ द्वारका मिले थे, हम द्वारका। ओके। सोनल कोई जामवाल। दिक्कत नहीं ना? मैं जुड़ गई हूँ। ना जी ना, ऐसी ना जी, ऐसी हमको कौन सी स्वागत दिक्कत है। करते हैं। वेलकम आप है जी 10 आपका। को और वेलकम जोड़ो, है हमें जी, तब वेलकम। दिक्कत आज सिग्नल में गड़बड़ हो रही है। अभी थोड़ा लेट आई हूँ, तो थोड़ा काम चल रहा है। कल से, मतलब जब से आपका रहेगा तो थोड़ा बैठोगी। अभी आने के बाद देखा तो थोड़ा
काम भी कर रहे हैं साथ साथ। हाँ जी रेणुका जी। हाँ जी, नमस्कार रेणुका जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। वंदन। वंदन जी। ठीक है, आप चालू कीजिए, मैं हूँ सुन रही हूँ। ओके। ठीक। रेणुका जी बताएं, आप कहाँ से, क्या आप भी चंबा? एक गाना ना, चंबा रे चंबा। नहीं मैं एक्चुअली नहीं, चंबा आ रहा है वो, मैंने नाम से डिलीट किया, लेकिन मैं भी सोनी और हिमाचल का से हूँ। हिमाचल से ही है ना आप? जी जी जी। गुड। शोभना जी, अब तो पक्का कर लो, ये देखो हिमाचल से सारे आ गए। सब पक्का इनका ऐसे ही आती रहती Yes, मेरे को भी ले चलो। देखो अच्छा, आज आज 3-3 4-4 लोग आ गए हिमाचल से। हिमाचल में। हाँ। मतलब दुल्हन तैयार नहीं हो मुस्कुरा रही। रही तो नहीं कर रही, बोल हाँ नहीं रही जी। कुछ भी। शोभना दी मुस्कुराती है, कमिटी बोलती नहीं नहीं दे है। पा रही ना। हम लोग का वैसे प्रोग्राम ऐसे सडन बनता है, हाँ, विद इन हाफ एन आवर। अभी मेरा बना था ना, उसका राय वाला का सडन यस। बना था। ऐसे ही बनता है हमारा भी। हम्म, आरिश जी, अभी आगे हम 9 दिन की ज्योति छुट्टी मारने पटेल वाले जी, हैं। ज्योति वर्मा जी, सब अपना अपना सोनिका जामवाल ना, हाँ, नमस्कार। अच्छा, करता धरता ये हैं, मतलब ये इन लोगों के। सोनिका जी बात हो सकती है? हेलो अश्मिता। अश्मिता जी। हेलो बोलिए जी। अस्मिता बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, अभी आप बोल के गए थे हाँ हाँ, जी। अस्मिता। मुंबई से हूँ, मुंबई। अस्मिता संजय वालिम्बे। मैं महाराष्ट्र हूँ। हम्म। ओके, तो ज़्यादा वो जी। ना करते हुए, करना कुछ नहीं है, चश्मा उतारना है अपना, क्योंकि हमारे जहाँ दिव्य चक्षु चक्षु का ही काम है। ये बाहर के चरम चक्षु से कोई का लेना देना नहीं है। आज जो है आनापानासति ही होगा, और आंखें बंद करके केवल अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल करके केवल श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, किसी तरह का भी कोई अनवांटेड चीज़ें से कोई लेना देना नहीं है। कि अगर अपने अपने नीचे से आरिश जी अपना खोल लें, अश्मिता जी, सारे केवल श्वास के साथ, अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को, बी विथ योर ब्रेथ।
अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं। साथ के साथ डीएनए रिपेयरिंग भी हो रहा है। बी विथ योर ब्रेथ। एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। हर लम्हा जो है हमारे लिए कीमती है। हर लम्हा मतलब हर श्वास के साथ हम भीतर जा रहे हैं और उसके साथ ही बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने लम्हे को महसूस करेंगे, यू विल बी केवल श्वास के साथ मन सदा सक्रिय है, लेकिन सक्रिय रहते हुए ध्यान असंभव है। ध्यान का अर्थ है गहन निष्क्रियता। तुम अपने को तभी जान सकते हो जब सब कुछ अचल, शांत और मौन हो जाता है। उस मौन में ही तुम अपना साक्षात्कार कर सकते हो। अभी एक महिला ने पूछा था अपने आप को जानने का बहुत, तो उसके लिए बता रहा हूँ। सक्रियता में जब तुम किसी न किसी चीज में व्यस्त हो, तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं हो सकता। तुम अपना विस्मरण किए रहते हो। तुम सतत किसी न किसी बात से उलझे रहकर अपने को भूले रहते हो। सक्रियता का अर्थ है अपने से बाहर किसी चीज से संबंधित होना। तुम जब सक्रिय होते हो तो तुम अपने से बाहर किसी से संबंधित होते हो। कर्म बाहर होता है। निष्क्रियता का अर्थ है कि तुम घर लौट आए, अब तुम कुछ कर नहीं रहे। तुम्हें पूरी तरह निष्क्रिय, सभी तरह निष्क्रिय होना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ होना है, कुछ करना नहीं है। सभी लहरें शांत हो जानी चाहिए। सभी काम काज विदा हो जाने चाहिए।
तुम हो, सिर्फ तुम हो। उस क्षण में ही तुम पहली बार अपनी प्रेजेंस की प्रति, अपने होने के प्रति बोध से भरते हो। क्यों? क्योंकि यह उपस्थिति ही इतनी सूक्ष्म है। ऐसी सूक्ष्म उपस्थिति के प्रति स्थूल विषयों से घिरे रहकर, स्थूल काम काज में व्यस्त रहकर तुम बोधपूर्ण नहीं हो सकते। तुम्हारी उपस्थिति बहुत ही मौन संगीत है और तुम इतने शोरगुल से भरे हो, हर तरह के शोरगुल से भरे हो कि तुम अंतस की इस मौन सूक्ष्म ध्वनि को नहीं सुन सकते। तो बाहर के शोरगुल और सक्रियता से मुक्त हो, तभी तुम पहली बार उस मौन शांत नाद को सुन सकोगे। तभी तुम उस अनाहत नाद को, उस निशब्द संगीत को महसूस कर सकोगे। तब तुम स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करते हो। सक्रियता स्थूल है, निष्क्रियता सूक्ष्म है और तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा होना जगत में सूक्ष्मतम चीज है। उसकी प्रतीत के लिए तुम्हें नहीं हो जाना होगा। तुम्हें सब जगह से अनुपस्थिति हो जाना होगा। तभी तुम्हारी समय उपस्थिति, तभी तुम्हारी समग्र उपस्थिति घटित होगी और तुम अपना साक्षात्कार कर सकोगे। यही कारण है कि उनके विधियों में शरीर को मृतवत करने के लिए कहा गया है। इसका इतना ही अर्थ है कि मृत व्यक्ति की तरह निष्क्रियता हो जाओ। ध्यान करते समय शरीर को मृत्यु में प्रवेश करने दो। यह कल्पना ही होगी, लेकिन कल्पना भी सहयोगी होगी। यह मत पूछो कि कल्पना कैसे सहयोगी हो सकती है। कल्पना का अपना ही काम करने का ढंग है। अब तो वैज्ञानिक प्रयोग उपलब्ध है। उदाहरण के लिए तुम बैठे हो और एक डॉक्टर तुम्हारी नाड़ी देख रहा है। तुम अपने भीतर क्रोध पैदा करो। सिर्फ कल्पना करो कि तुम क्रोध में हो, लड़ रहे हो और तुम्हारी नाड़ी की गति तुरंत बढ़ जाएगी। फिर तुम्हारा प्रयोग करो। भीतर कल्पना करो कि तुम मर रहे हो, तुम अभी मरने जा रहे हो। शांत हो जाओ और भाव करो कि तुम पर मृत्यु उतर रही है और तुम्हारी नाड़ी की गति कम हो जाएगी। नाड़ी की गति सर्वथा शारीरिक बात है और तुम महज कल्पना कर रहे हो, लेकिन कल्पना बिल्कुल झूठी ही नहीं है। उसकी अपनी सच्चाई है। अगर तुम सच में कल्पना कर सको, भाव कर सको, तो सच्ची मृत्यु भी घटित हो सकती है। भाव से भौतिक चीजें भी प्रभावित की जा सकती है।
यह कल्पना की करामात है। जिन्होंने मनुष्य के मन को गहराइयों में देखा है, कहते हैं कि कल्पना वैसी ही सच है जैसी कोई भी चीज। कल्पना महज कल्पना नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ बन जाती है। तो यह प्रयोग करो, जमीन पर लेट जाओ और भाव करो कि मैं मर रहा हूँ, मेरा शरीर मृतवत हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें शरीर में भारीपन महसूस होगा, सारा शरीर बोझिल हो जाएगा। तब अपने को यह सुझाव दो कि अगर मैं अपना हाथ उठाना चाहूँ तो उठने वाला नहीं है, और तब तुम कोशिश करके भी अपने हाथ को उसकी जगह से नहीं हटा पाओगे। अब भाव करो कि आपका शरीर बिल्कुल निष्क्रिय होता जा रहा है, निष्क्रिय होता जा रहा है। श्वास का धीमे धीमे समाधि स्थिति में जा रहा है, बहुत ही धीरे धीरे अपने को सीमित करता जा रहा है। डरने का कोई जरूरत नहीं है। यार अंडर रिलैक्स। इस स्थिति में जब तुम्हारा शरीर मृतवत हो जाए, तुम अपने को कर्म की जगत से आसानी से अलग कर सकते हो। यही कारण है कि मृतवत होने को कहा जाता है। तुम अब निष्क्रिय हो सकते हो, क्योंकि तुम मर गए हो। अब तुम समझते हो कि सब कुछ मर गया है। तुम्हारे और संसार के बीच का सेतु टूट गया है। शरीर वह सेतु है। जब शरीर ही मर गया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तुम शरीर के बिना कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। सब कर्म शरीर से ही होता है। मन सोच विचार कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। शरीर के मृतवत होते ही तुम निर्बल हो गए। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम भीतर चले गए हो। संसार बाहर पड़ा रह गया। वाहन भी ना रहा। सेतु टूट गया। इस हालत में तुम्हारी ऊर्जा भीतर की ओर बहने लग रही है, क्योंकि उसके बाहर जाने का उपाय न रहा। बाहर का मार्ग अवरुद्ध हो गया, बंद हो गया। इसलिए आप भीतर सरक जाओ। भीतर जाकर तुम अपने को हृदय केंद्र पर खड़ा पाओगे।
अब तुम भीतर से और पूरी शरीर को विस्तार से देखो। और जब तुम पहली बार अपने ही शरीर को भीतर से देखोगे तो तुम्हें अजीब अजीब अनुभव होंगे। तंत्र योग, आयुर्वेदिक, जो भी प्राचीन शरीर विज्ञान है, उनके बड़े से बड़े सिद्धांत ऐसे ही आंतरिक ध्यान विधियों के जरिए उपलब्ध हुए थे। आधुनिक शरीर विज्ञान चीर फाड़ के जरिए जाना गया है, लेकिन प्राचीन शरीर विज्ञान ध्यान के जरिए जाना गया था। अब तो चिकित्सा जगत के ऐसे विचारक का समूह आगे आ रहा है जो कहता है कि जब तुम किसी शरीर को चीर फाड़ कुछ जानते हो तो वह जानना मृत शरीर के बाबत खबर देता है, और जो भी मृत शरीर से जाना जाता है वह जीवित शरीर के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता। आज सब हम अपने आप को जानने के लिए अपने शरीर को मृत घोषित करें और भीतर से अपने आप को चीर फाड़ करके हर चीज को देखें। और ये विचारक सही हो सकते हैं। अगर तुम मेरा खून निकाल लो और उसकी जांच करो तो तुम मरे हुए खून की जांच करोगे। ये वही खून नहीं हो रहा जो मेरे भीतर प्रवाहित था। ऊपरी तौर से तो वह वही है, लेकिन यथार्थ वह नहीं है। मेरे भीतर वह जीवन प्रवाह था, वह जीवित था, जैविक इकाई का अंग था। बाहर आते ही वह मृत हो गया। यह ऐसा ही है कि तुम पहले मेरी आंखें निकाल लो और तब उसकी जांच करो। जब वे आंखें मेरे साथ थी तब मैं उनके पीछे था। अब मैं उनमें था। अब वे मृत पत्थर है और तुम उसके संबंध में जो भी जानोगे मेरी आंखों की बाबत नहीं जानोगे, क्योंकि उनका बुनियादी अंश, सारभूत अंश उसमें नहीं रहा। मैं उसमें नहीं रहा। वे आंखें एक बड़े पूर्ण का अंग भर थी। उनकी गुणवत्ता ही बड़े पूर्ण का अंग होने में थी। अब वे अलग हैं, किसी का अंग नहीं है। संबंध टूट गया, जीवन संपर्क टूट गया। धीरे धीरे अपनी आंखें भीतर की दुनिया में अपने आप को मृत घोषित हो गए हैं। आप देखें कैसे आपके अंदर जो भी हलचल चल रहा है उसको देखते रहें। श्वास पहले भीतर कहाँ जा रहा था, किन नलियों में जा रहा था, सब चीज को आप अनुभव करें अपने आप।
हाथ उठाना भी चाहें तो वो हाथ नहीं उठेगा आपके ऊपर। सिर्फ शरीर में बिल्कुल कोई हरकत नहीं। आप अपने शरीर को साक्षी भाव से देख रहे हैं। आप कहाँ बाहर हैं और शरीर आपके सामने पड़ा हुआ है। अब आप बस साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहे हैं। आप डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने या कुछ भी बने, अपने आप को देखें कैसे कैसे क्या क्या हरकत कर रहा है वो। कोई दर्द नहीं, कोई किसी चीज का आभास नहीं है इस शरीर में। पड़ा हुआ है बिल्कुल बेसुध। अब आप चाहे अमेरिका जाएं, चाहे यूएसए जाएं या लंदन जाएं या किसी और ग्रह में जाना चाहें, कहाँ जहाँ भी आप जाना चाहें, अल्लाह को मिलना चाहें या किसी को भी मिलना चाहें, अव्वल तो वो सब आपके इर्द गिर्द ही हैं। बस आपका सोचना भर है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इतनी शक्ति आप में आ गई है। जब तक इस शरीर के से बंधे हुए थे तब तक आपका इस दुनिया के साथ आपका वो था, संबंध था। कुछ देर के लिए बस अनुभव के लिए आप निकले बाहर,
इसके शरीर के इर्द गिर्द से हट के जाए, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जाएं आप। मैं हूं ना यहाँ पे आपके शरीर को रखवाली करने के लिए। बेफिक्र होके जाके घूम करके आए, अपना अनुभव लें। शरीर को आप हॉकी से मारे या क्रिकेट बैट से मारे या किसी से, शरीर में कोई हरकत नहीं है। बस अब आप आराम से जहाँ भी जाना चाहें, 15 मिनट का समय है, पूरा घूम के आए, संसार को अनुभव करके आए। इस शरीर का देखभाल करने के लिए चौकीदार बहुत है।
तुमने औरों को मरते देखा होगा, उन्हें क्या हुआ, उनके शरीर मृत्यु हो गए और उससे भी तुमने अनुमान लगाया कि मैं मर गए। लेकिन जब अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा पूरा शरीर मृत पड़ा हुआ है और तुम जीवित हो, शरीर की मृत्यु तुम्हारे मृत्यु नहीं है। मृत्यु शरीर मर जाता है और तुम आगे बढ़ जाते हो। और अगर तुम इस विधि का सतत प्रयोग करते रहो तो यह समय भी दूर नहीं जब तुम अपने शरीर से बाहर खड़े रहकर देख सकते हो जो अब देख रहे हो। सामने मृत पड़ा हुआ है, वह बहुत कठिन नहीं है। अभी देख रहे हो सामने पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर, उसको उठा करके लोगों ने नीचे रख दिया। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान तो एक समझ है। जिस दिन तुमने ये कोशिश छोड़ दी उसी दिन ध्यान घटित हो जाता है। जहाँ चाह नहीं रहती वहाँ शांति उतरती है और जहाँ शांति है वहाँ सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। जब देखने वाला ही रह जाता है तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। जब नींद अभी नहीं आई हो तब बाहर जागरण विदा हो जा गया हो, उस मध्य बिंदु पर बोधपूर्ण रहने का आत्मा प्रकाशित हो जाती है। तुम्हारी चेतना में कोई मोड़ आते हैं, कई मोड़ आते हैं, मोड़ के बिंदु आते हैं। इन बिंदुओं पर तुम अन्य समयों की तुलना में अपने केंद्र में ज़्यादा करीब होते हो। तुम कार चलाते हो, तुम गियर बदलते हो और गियर बदलते हुए भी तुम न्यूट्रल से गुजरते हो। यह न्यूट्रल गियर निकटतम है। सुबह जब नींद विदा हो रही होगी तब तुम जागने लगते हो, लेकिन अभी जागे नहीं हो। ठीक उस समय बिंदु पर तुम न्यूट्रल गियर में होते हो। यह एक बिंदु है जहाँ तुम ना सोए हो और ना जागे हो, ठीक मध्य में हो। जब तुम न्यूट्रल गियर में हो, नींद से जागरण में आते समय तुम्हारी चेतना की पूरी अवस्था बदल जाएगी। अभी बस उस मृत अवस्था में हो। इन दोनों के बीच की कोई अवस्था नहीं होती, एक अंतराल होता है। इस अंतराल में तुम्हें अपनी आत्मा की एक झलक मिल सकती है। बस वही बात फिर रात में घटित होती है जब तुम अपनी जागृत अवस्था से
नींद की अवस्था में चेतन से अचेतन में छलांग लेते हो, तब फिर एक क्षण के लिए कोई अवस्था नहीं होती। तुम पर किसी अवस्था की पकड़ नहीं होती। जो आप है तुम्हारे साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, क्योंकि तब तुम एक से दूसरी अवस्था में छलांग लेते हो। इन दोनों के मध्य में अगर तुम सजग रह सके, बोधपूर्ण रह सके, इन दोनों के मध्य में अगर तुम अपनी स्मरण रख सके, तो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की झलक मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करो? नींद में उतरने से पहले विश्राम हो जाओ। इस वक्त तो वो चीजें नहीं कर सकते, बस अब आप इस वक्त बिल्कुल आप मरणासन में हो। तुम्हारी जागृत चेतना विलीन हो रही है, इसे स्मरण रखो, क्योंकि वह क्षण बहुत सूक्ष्म है। वह क्षण परमाणु से छोटा होता है। इसे चूक गए तो तुम चूक गए। वह कोई बड़ा अंतराल नहीं है, बहुत छोटा है। यह क्षण भर का अंतराल है, जिससे तुम जागरण से नींद में प्रवेश कर रहे जाते हो। तो तुम बस पूरी सजगता से प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा किए जाओ। अब इस वक्त तो आप बिल्कुल मृत अवसर में हो, इसीलिए उस चीज का बिल्कुल आभास नहीं है। बस आप अपने आप को निकालो बाहर, अपने आप। यह एक बहुत विचित्र अनुभव है। तुम उससे भयभीत भी हो सकते हो। अब तुमने दो ही अवस्थाएं जानी हैं। तुम्हें जागने को पता है, तुम्हें अपने नींद का पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर एक तीसरा बिंदु भी है। जब तुम ना जागे हो तो ना सोए हो। इस बिंदु के प्रथम दर्शन पर तुम भयभीत हो सकते हो, आतंकित भी हो सकते हो। भयभीत मत हो जाओ, आतंकित मत हो। जो भी चीज इतनी नहीं होगी, अनजानी होगी, वह शरीर भयभीत करेगी, क्योंकि यह क्षण जब तुम्हें इसका बार बार अनुभव होगा, तुम्हें एक और एहसास हो देगा कि तुम जीवित हो और न मृत, कि तुम ना यह हो रहा है और ना वह यह अंतराल खाई जैसा है। नींद और जागरण की अवस्थाएं दो पहाड़ियों के भांति हैं। तुम एक दूसरे के छलांग लगाते हो, लेकिन यदि तुम्हें उसके मध्य में ठहर जाओ तो तुम अतल खाई में गिर जाओगे, और इस खाई का कहीं अंत नहीं है। तुम गिरते जाओगे, गिरते ही जाओगे। जब नींद अभी नहीं आई,
अगर तुम जान जाते हो कि यह अंतराल कब आता है, तब उसके मालिक हो जाते हो, तब तुम्हें कुंजी मिल गई। किसी भी वक्त उस अंतराल को खोल कर उसमें प्रवेश कर सकते हो। तब होने का भिन्न भिन्न आयाम, एक नया आयाम खुलता है। यू विल बी इनटू ए डिफरेंट डायमेंशंस। धीरे धीरे हम अपने आप को धीरे धीरे हम अपने आप को जिस भी आयाम में लेके जा रहे हैं, जाते रहें। कुछ समय और है जहाँ अब लौटने की बारी अपने इस शरीर में। अभी तो आराम से घूमें, कोई चिंता नहीं। पीछे से मैं हूँ आपके शरीर को देखने के लिए।
धीरे धीरे अपने आप को वापसी के उसमें गियर बदलें। कुछ 10 किलोमीटर दूर में से आपको यू टर्न करना है। बहुत घूम लिया इस शरीर को छोड़ करके। आखिरी 10 मिनट आगे से यू मोड पे
आपको मुड़ना है। 5 किलोमीटर की दूरी पे आपका एक अगला मोड़ है। फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक यू टर्न। अपने शरीर तक पहुंचने के लिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। In few minutes you have to take a U-turn. For reaching from अपने शरीर तक पहुंचने के लिए एक मोड़ आ रहा है। जो आपको अपने शरीर तक ये वाहन को ले जाने में मदद करेगा। Just take a U-turn और उस चढ़ाई पे चढ़ते जाएं।
कुछ किलोमीटर पे आपको फिर एक ढलान सी आएगी, जहाँ से आप अपने शरीर तक पहुंच पाएंगे। उसी गहराइयों में रहते हुए बिल्कुल आप गाड़ी में बैठे रहें। गाड़ी अपने आप आपको अपने गंतव्य स्थान तक, आपके शरीर तक पहुंचा देगा। जहाँ पे आप छोड़ के आए थे अपने लास्ट फ्यू मिनट्स अब ऊपर नीचे गाड़ी चल रही है। आपके बस थोड़ा सा समय का अंतराल है, जो आपका शरीर आपके घर पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे आप बस तुरंत पहुँचने वाले हैं। इसका भी रास्ते का भी आनंद लें। जाते वक्त तो बड़े आराम से निकल गए थे, और वापसी में जो है थोड़ा अनुभव लेते हुए इस धरती का
लास्ट फ्यू मिनट्स। धीरे से आपकी गाड़ी जो है आपकी पहुंच रही है, गंतव्य स्थान पे पहुंच गई। और जैसे ही आपके नज़दीक पहुंचा, आपकी आत्मा उड़ के निकल के अपने शरीर, उस शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। अब आप अनुभव कर सकते हैं आपका शरीर। आखिरी 5 मिनट पूरा अनुभव करें, बाहर कैसा था और अंदर कैसा। अंदर आने के बाद इस शरीर में कहाँ से क्या क्या चीज़ें ले आए। हो सकता है कि आप जब शरीर से बाहर गए थे, इस शरीर की सारी रुटियों को ले जा करके उस परमात्मा के पास छोड़ आए और अब उस चीज़ अच्छाई को ले आए आप अपने आप को यहाँ पे। अब एक नए शरीर में आप बदल गए। आप पूरा शरीर इस तरह से ठीक हो गया है। आखिरी 5 मिनट अनुभव पे। आखिरी 2 मिनट। इस शरीर में आने के बाद जवाई भी निकल रही है। आंखें बिल्कुल तेज होती जा रही हैं। शरीर में एक स्फूर्ति आ रही है, एक नया जोश जम रहा है। बहुत कुछ, इतनी तैयारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। केवल श्वास के साथ बने रहे, श्वास को देखते रहें, महसूस करते रहें। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपने पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, और उंगलियों को भी थोड़ा सा हरकत में लेके आएं। बाकी उंगलियों को जैसे कीबोर्ड में जहाँ आपके जहाँ हाथ चलता है, जहाँ हारमोनियम पे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा
द द प प म ग म म ग ग। इसी तरह से जैसे आपके लयबद्ध होता हुआ बिल्कुल लय में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे यहाँ से अच्छा। इसी तरह से लयबद्ध होते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की मुट्ठी का खोलते हुए, मुट्ठी बंद करें और खोलें, मुट्ठी बंद करें और खोलें। मुट्ठी बंद करते ही आप देखेंगे आपकी पूरी ऊर्जा उस ब्रह्मांड में समाती जा रही, तो ब्रह्मांड को छू रही है और उसके बाद जैसे ही मुट्ठी खोला तो आपकी पूरे धरती माँ के साथ चुमे लेते हुए आपके सहस्रार से आपके मूलाधार होते हुए धरती माँ को समा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे 8-10 बार जब करेंगे तो आपकी ऊर्जा, हाथों की ऊर्जा खाली होती हुई नज़र आएगी। जैसे ही आप खाली हो उस हथेली को अपनी आँखों पे रखें। आँखों पे भी हमने 80 से 85% तक ऊर्जा हमने जमा किया था। उस ऊर्जा को भी अपने हाथों में ट्रांसफ़र करें और उस हाथों में ट्रांसफ़र होते ही 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं और क्लैप फॉर योरसेल्फ। अपने उस हथेलियों में जो ऊर्जा आपके हाथ में था उस ऊर्जा को पूरे शरीर में ऊपर कश्मीर से लेके कंचनजंगा तक और ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अपने असम कंचनजंगा तक पूरा फैलाएं। यहाँ पे हिंदुस्तान में ही नहीं, जहाँ भी आपका अपना वो जी आपने अश्व में किया था, जहाँ भी आपका वो वर्चस्व पहुँचे वहाँ पे आपका राज्य स्थापित हो रहा है। आप इसको जब पूरा करते हुए अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें और जब अपने आप को प्यारी जप्पी पाते हुए और अपने आप को धन्यवाद करें, अपने आप को पूरा प्यार करें, जब अपनों को और अपने आप को सबको प्यार करते हुए आप अपने आप को पूरा किसी सबको माफ़ करें। किसी से माफ़ी मांगनी है तो मुझसे माफ़ी मांग लें, मुझे भी माफ़ करें अगर कोई गलती हो गई हो तो। अपने पास में जो पानी रखा हुआ है उस पानी को ग्रहण करें और अपने मुख से जो भी आपके श्री वचन निकले बताएं। पहले पानी पिए पूरा। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा आज लेट ज्वाइन किया लेकिन अच्छा था, थैंक यू। शोभना मैडम कैसा लगा? इजिप्ट के ट्रिप से भी अच्छा लगा? अनम्यूट करें। बियॉन्ड वर्ड्स। ओके थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर आज तो मेरा हाँ, कौन निकला आउट ऑफ बॉडी से? फरजाना जी आप निकले आज आप भी के बदौलत हमने सबको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कराया। अनम्यूट करें आप, म्यूट में हो आप। हम बॉडी से तो सर। हाँ थैंक यू सर। ना भी क्या पास ही आवाज कट रही है आपकी। जो है वो कांड सारा यही सारा ऐसे। थोड़ा मोबाइल पास में रख लें, आप आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी, ऐसा लग रहा था कि सारी ऊर्जा जो है वो नाभि के इर्द गिर्द जो है, ऐसे ब्रह्मांड की तरह ही, पूरी गैलेक्सी की तरह नाभि लग रही थी मुझे। अच्छा, निकल नहीं पाए आपने वहां से? नहीं, नाभि का ही ऊर्जा। अच्छा, वहां से निकल नहीं पाए आप, बाहर नहीं निकल पाए? नहीं, बाहर निकलने का नहीं लगा, ऐसे लगा अंदर भीतर ही सब कुछ है, मतलब हाँ, अंदर ही तो लगता। भीतर तो है, वहां से भी बस, चक्कर लगा गए जब बाहर निकलना चाहिए था ना। हाँ जी, वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। अच्छा, कौन कौन निकला, कौन कौन बाहर? मीना जी, अमीषा जी, हाँ, वाह, बताइए। अनम्यूट करें मैडम। मीनाक्षी जी, अनम्यूट करें आप। हाँ, हाँ जी, हाँ जी सर। मैं निकली सर, जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी हाँ, वैसे। हाँ, ऐसे ही निकली और वापस भी आई। वाह। वापस भी आई। बाहर जाके कहाँ गए थे आप? तो बस वो एक ऐसी मुझे आसमान में पोर्टल सा नजर आया, बस उसमें वहां गई थी और मुझे ऐसे दिखा जैसे नदी नदी थी और हम्म। जो पहाड़ थे वो चट्टान जैसे थे। और पीछे दोनों मुझे चट्टान के बीच ऐसे में से नजर गिरे थे? आया कि नहीं सर, मैं नीचे ही थी, वैली में ही थी, मतलब मैं उसको सूरज को देख रही थी। ओके। मुझे ये नहीं समझ आया कि ये मतलब दोपहर है क्योंकि सूरज आधा ऊपर था, या सुबह की लाली है। कुछ शाम का भी दिखा मुझे। हम्म। में रह के सुबह है, लाली भी नजर आई मुझे सूरज की ना, हम्म। ऐसा। हरे 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 पहाड़ नहीं थे, चट्टानों जैसे पहाड़। ओके। और नदी नदी थी सर, नदी के पास में खड़ी थी। कोई और भी था वहां पे? नहीं सर, मैं ही थी। मैं सूरज को ही देख रही थी कि अभी शाम है कि सुबह है। लालिमा कभी मुझे लग रहा था कि सुबह की है कि शाम की है, ऐसा कुछ। अच्छा, उसमें ही रही सर मैं। ओके। वीरेंद्र आर्यवत जी, आप बताएं, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? थैंक यू सर, प्रणाम, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मेरे को तो आप कह रहे कि कहाँ गए, हाँ। पता नहीं बियॉन्ड बॉडी थे कि बियॉन्ड यूनिवर्स थे, पर लेकिन स्मृति में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रगाढ़ विश्रांति और प्रगाढ़, पता नहीं, कंप्लीट साइलेंस यू कैन से, या ये कहो कि गायब हो गए, या ये कहो कि अस्तित्व थे, या पता नहीं अस्तित्व में थे कि अस्तित्व से भी बाहर थे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरे को आज मैं पहली बार, आप पहली बार सीमा मैम है मुंबई से, उनकी तरफ से मेरे पास लिंक आया ओके। और साथ में मैसेज आया कि प्लीज ज्वाइन इफ यू कैन। तो तुरंत मैम को नमस्ते करते मैं कर गया, शायद 9:15 के आसपास की बात होगी, मुझे नहीं पता कि कब से चल रहा था सेशन। तो पर आनंद आया। और जानते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, इस समय सारे ग्रुप में मैं संभवतः किसी से भी परिचित नहीं हूँ। आज आपका आप अपना ये ऋषि पर्दा वाला, खोलेंगे तो सभी से परिचित हो सके। आपने मेरे 10 साल पुराना फोटो लगा रखा है जवानी का। लाइट भी ऑन कर लें। बॉम्बे में इतना ठंड तो नहीं है सर। हमारे ऊपर देखो, हमारे संदीप जी, ये भी बॉम्बे में है बिल्कुल। म्यूट में हो आप। वीरेंद्र जी, म्यूट में हो आप, अनम्यूट करें।
जी जी सर, मैं मुंबई से नहीं हूँ। मैं इस समय हरियाणा कुरुक्षेत्र क्षेत्र से जुड़ा हूँ आपके संग। ओके। हाँ, तो यहाँ यहाँ अच्छी प्यारी स्तर की ठंड है इस समय। अच्छा। और बिल्कुल सर, समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अ, बहुत प्यारी सी भरी हुई समंदर जैसी शांति और प्रसन्नता मैं अनुभूत कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद मैं गायब हो गया था, उस गायब में मैं सो गया था कि कहीं खो गया था, आई डोंट नो। कुछ भी स्मृति में नहीं है, लेकिन वो अ, प्यारी प्रगाढ़ शांति जरूर स्थिर अवस्था में अभी भी अनुभूत कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी प्यारी सी, इतनी प्यारी सी तेज अ, आपके मस्तक पे, और इतनी सुंदर सी चमक आपके चेहरे पे, और ऋषियों वाली आपकी आपकी आपका आपकी जो लंबी लंबी दाढ़ी अच्छी लग रही है। और मैं क्षमा चाहूंगा, फिर से मैं वही शब्द कर रहा हूँ कि मैं आज पहली बार दर्शन कर रहा हूँ आपके और अपने इस परिवार के सारे साथियों के। आपका बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद सो मच धन्यवाद। सर। आप थैंक यू, थैंक यू आपके सर, प्यारे थैंक यू शब्दों को हम बड़ा अच्छा जो है अनुभव कर रहे हैं। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। और रंजना पटेल जी, और एक मैं सोनिका जामवाल जी। हाँ जी, कुछ मैडम है? जब तक वो सोनिका जामवाल जी उठती हैं, आप बताएं मैडम। थैंक यू सर। मैंने 1 घंटे पहले ही डीप ली गई थी क्लास के पहले ही। फिर देखा तो 9:15 बजे फिर ज्वाइन हुई क्लास में। फिर उसके बाद बैठी तो मच्छर परेशान कर रहे थे थोड़ी देर। तो फिर उसके बाद ही सहस्त्रार में और थर्ड आई में वाइब्रेशन फील हुआ और बॉडी में भी फील हो रहा था। अच्छा, तो उसमें एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हुआ मेरा, बस मेरे को एनर्जी फील हो रही थी। किस किस ने बाहर का मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया? संदीप जी, आप भी शोभना मैडम, आपने किया? हंस रही है, बोल नहीं रही शोभना मैडम। बताए एक्सपीरियंस। आप बताएं मैडम, आपके पीछे पीछे और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं बता नहीं पा रहे। आप थोड़ा सा शब्द देंगे तो वो भी उछल के आ जाएंगे बाहर। तो थोड़ी देर में बोलती हूँ अभी ना। ओके, सेटल ठीक है, डाउन हो जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक अनुभव हुआ स्वामी जी, मुझे ना एक चीज फील हुई कि मैंने ग्रास हॉपर देखा, पर वो हेलीकॉप्टर से भी बड़ा था। वाह, हाँ। ये दिखा और मैं मतलब ये देख रही थी कि वो हेलीकॉप्टर है या ग्रास हॉपर है, और मुझे ग्रास हॉपर लग रहा था, वो पूरा का पूरा ग्रास हॉपर, लेकिन वो इतना बड़ा था वो। ये चीज देखी मैंने। होगा, ग्रास ऊपर ही होगा वो। हाँ जी। अब मतलब आप किसी और दुनिया में थे, मतलब बहुत ही। नहीं, मुझे ऐसे आवाज कट रही है आपकी। मतलब वो इतना बड़ा था, मतलब ये देखा मैंने। हाँ, लेकिन तो मैंने बॉडी देखी अपनी, वो देखी उसमें बस तो ये हैरानी हो गई। हाँ जी। फिर मैं बॉडी देखी थी। हाँ, उसको लगा, देख के लगा कि हाँ मैं बाहर हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने देखा, मतलब बॉडी को देखा, अपनी बॉडी को देख के। आकाश में ही जैसे जाते 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 फिर एकदम से नदी नजर आई, और ऐसे
संदीप जी आप बताएं। आज तो गर्मी आ गई। नमस्ते सर। नहीं, बाहर से आया था मैं अभी। अच्छा। आते ही थोड़ा गर्म दूध पीने से थोड़ा गर्मी आ गई। ओके। बैठने के टाइम पे सोचा कि चलो ऐसे ही करके देखते हैं आज मेडिटेशन क्या होता है। बीच बीच में मेडिटेशन टूट रहा था मेरा, बाहर आ रहा था फिर मेडिटेशन में जा रहा था। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था सर, रोज की तरह, मगर ये बाहर नहीं निकल पाया मैं, मगर बहुत डीप चला गया था। कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। यस। आपकी कुछ कुछ बातें सुनने में आ रही थी, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली आज फरजाना जी ने जो वो क्या कहते हैं वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और ये बोला तो एकदम अचानक मूड में आया, चल यार आज करते हैं। तो बहुत ही अच्छा था। स्टार्ट आपने किया तो एकदम जैसे सच में ऐसे हार्ड बॉडी होगी कि जैसे मरे हुए हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे थे। तो दिमाग थोड़ा सा चला कि खोल के देखो हाथ, बट नहीं खुल रहा था। नहीं खुल नहीं, पा मैं रही। भी, मेरी भी बॉडी ऐसे, मैं ऐसे जैसे सो रहा हूँ ऐसा लग रहा था। वाइब्रेट भी हो रही थी, क्या क्या हो रहा था पता ही नहीं वाइब्रेशंस चल रहा। बहुत थी। फिर बाहर निकली तो जैसे पहले भी एक दो बार बाहर निकली हूँ तो आसमान में थी। ऐसे में दिमाग में नहीं 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 नहीं, नहीं आसमान में नहीं जाना, द्वारकाधीश जाना है। और इमीडिएटली मंदिर के बाहर खूब लंबी सी लाइन लगी हुई है। और लाइन में मुझे लगा दिमाग में चल रहा है कि लाइन में तो लगने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन हाँ, मैं जल्दी से वापस आ गई थी। आप लेट लेके आए ना, लेकिन मैं आज जल्दी गई थी वापस। ओके। काफी जल्दी से बाहर आ गई थी। एक्चुअली हुआ क्या, कल जो है मेरी मम्मी को हमने जब वो नहीं किया, मतलब हिंदुओं में जब जलाते हैं ना, ऐसे नहीं किया था, उनको दफनाया गया। तो कल मैं चला गया था वहाँ पे उनके कब्र के पास और बैठ के कर रहा था। तो वो तो मैं उनसे उनके साथ ही मतलब बैठ के वहीं पे 1 घंटा किया। वहाँ से मतलब वो हुआ, वही चीज़ को आज यहाँ पे कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि वो कैसा अनुभव करती हैं। में क्या डिफरेंस होता है हमारे हिंदुइज्म में और दफनाने में? सोल में कोई फर्क पड़ता है? सोल के ट्रेवल में? हाँ जी। सोल के खुद के ट्रेवल में कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ, जलाने में ये होता है कि वो इमीडिएटली हर अंग को, एक्चुअली वो उस पूरे अंग वो एकदम वो हो गया उसको, मतलब उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाता वो बॉडी को। यहाँ पे दफनाने में क्या है कि पूरे एक एक नर्व को वो कहते हैं वो अनुभव करके जाता है। ये उनकी चॉइस थी कैसे करना है? ये उनकी चॉइस थी। जैसे मेरे फादर की चॉइस थी कि उनकी बॉडी को क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दें। तो हमने उनके चॉइस के हिसाब से उनके बॉडी को मेडिकल कॉलेज को ही डोनेट कर दिया था। और इनका वो था कि मुझे जो है दफनाना है, तो हमने उनको उनके इच्छा के हिसाब से उनको फिर वो किया। सर वो भी मेडिटेट करती थी क्या?
हाँ आपकी मेडिटेट करते हैं। so she could connect with you. या शी इज आज भी कनेक्टेड थी, मतलब आज रोज कनेक्ट हो रही है धीरे धीरे, मतलब मेरा उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है धीरे धीरे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ अभी वो लिखा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो आपको बताऊंगा। तो आप भी जा रहे हैं बिटवीन द लाइव्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने? यस, जा रहा हूँ। और कॉन्शियसली जा रहे हैं? ग्रेटिट्यूड है भैया आप लोग सबको कैसे हमारी लाइफ में आए हैं। सही में थैंक थैंक यू यू। थैंक यू शोभना जी मेरे को जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड फॉर वेरी नाइस। सच में थैंक यू। आज मैं वो अनीशी का पॉडकास्ट सुन रही थी, वो यही कह रहे थे कि लाइफ में आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, गुरु अपने आप मिलते जाएंगे। अपने आप के गुरु के बिना आप जंप नहीं कर सकते दूसरी साइड पे। सो दे वुड होल्ड योर हैंड एंड टेक यू। थैंक यू सर। मैं सतिंदर तो बहुत बार बात करते हैं इस बारे में कि हमें मिलते जाते हैं। यस, हर एक चीज मैडम ऊपर सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है, कहाँ पे किसने क्या कब पहुँचना है, सब चीज़ें वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। बस वी हैव टू गो विद द फ्लो। नहीं, आज जैसे हुआ वो अवेयरनेस में हुआ। पहले जो एक दो बार एक्सपीरियंस मैंने किया वो बिना अवेयरनेस के किया, वो ऐसे ही हो गया। मैं आपको कहती थी ना भाई, हुआ है लेकिन ऐसे ही हुआ है। यस, अवेयरनेस में नहीं हुआ। अभी मैं इस मेडिटेशन को और अच्छे से करूंगी। मेरे को लगता है अगर इसको लेट के किया जाए योग निद्रा के स्टाइल में तो और बेहतर होगा। यस, तुम उसको बेहतर ढंग से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसको कल भी करेंगे और लेटा करके आराम से, जहाँ जहाँ भी आए वहाँ पे लेट के आराम से उसको सही तरीके से करेंगे आज कल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मेघा जी आपको कैसा लगा? आत्मवंदन से बहुत अच्छा रहा और डीप रहा। थर्ड आई पे वाइब्रेशन हो रही थी, मतलब बॉडी का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन उनकी तरह आसमान बहुत दिख रहा था। आसमान में उड़ रहे ऐसा लग रहा था। बहुत डीप हुआ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। और कल इनके फादर डिस्चार्ज हुए, अपने फादर का वो बताओ कितने दिन में गए और कितने फास्ट रिकवरी हो गए वापस आए? मतलब 2 दिन में आईसीयू में रहे और 4 दिन में, मतलब जब मैं उनसे मिलने जाती थी, वो मतलब जनरल वार्ड में थे, तो उनसे मिलने जाती थी तो अपना लगाती थी, उनके किडनी के लिए जो लगाती थी। तो उनके यहाँ मतलब डायलिसिस के 4 पेशेंट थे सर। तो वो 2 मतलब
रिकवर होके घर चली गई। और दूसरे दिन एक महिला थी, वो भी रिकवर होके चली गई। तीसरे दिन 102 साल के ग्रैंडफादर थे, वो भी चले गए। और चौथे दिन पर पापा और दूसरे एक थे, वो भी मतलब आ गए। वो उनके घर गए, हम आए। हॉस्पिटल खाली करके आ गए क्या? नहीं, हमारा वार्ड जो था वो खाली हुआ, सिर्फ मतलब एक बचे थे। अच्छा। सब, हाँ मतलब एक बचे थे, उनको भी डायलिसिस था। तो मैं मतलब ये मैं जो वीडियो लगाती थी, वही वीडियो संभाजी को भेजती थी। मैं नहीं रही ना, घर पे रही खाना बनाने में, तो संभाजी उधर लगा के सोता था, वो मतलब रखता था। तो संभाजी ने मतलब कहा कि उस मतलब वार्ड में किसी को भी वो ताप नहीं, खांसी नहीं तो हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो ताप अपने आप आ जाती है। डॉक्टर भी कमाल करने लगे कि मतलब इस वार्ड में कैसे सब मतलब किसी का भी बीपी चेक करो, वो मशीन से करते हैं ना बीपी चेक, तो किसी को भी कुछ नहीं था। मतलब सिस्टर जो दूसरे चेक करने वाले, वो मतलब बोल रहे थे एकदम नॉर्मल है, बहुत अच्छा है, एकदम नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। और भाई ने भी मतलब पेन किलर इधर खाता था, वो 12 गोलियां ली थी उसने पैरासिटामोल की। तो 6 गोली खाई थी इधर गांव में, और 4 गोली मतलब लेके आया था लातूर को। उसने उसी दिन जब पहुंचा तो उसे लगा कि अब परेशानी तो होगी ही मेरी बहुत। उसी दिन एक खाई थी और दूसरे 3 मतलब बचा थे। तो मैं उसे भेजती रही वो वीडियो, वो मतलब चला के रखता था। तो तब से मतलब उसने एक ही गोली नहीं खाई, और कुछ भी नहीं। उसे मतलब वो बोलता था कि मैं तो गांव को हूँ, तो उधर मुझे ज्यादा आराम मिलता है, तो भी मुझे गोलियां लेनी पड़ती थी। इधर तो बहुत इतना ये परेशानी, ये लाना वो लाना, तीसरी मंजिल तक जाना, कभी लिफ्ट मिलती है कभी जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं। बहुत मतलब अच्छे से किया, कुछ भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं। मतलब वो बोला मतलब पापा मतलब इतने ये करते थे, वीडियो लगाए तो वो मतलब सो जाते थे, और उनके साथ मैं भी सो जाता। बहुत अच्छा लगा उसे। तो मतलब वो करता नहीं है ध्यान, लेकिन वीडियो लगाकर सो जाता है अभी भी। बस वही है, वो सोने का मतलब है कि ध्यान का दूसरा रूप है सोना ही है। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। चलो बढ़िया, थैंक यू सर। आज मुझे भी आधा टाइम नींद ही आ रही थी, मतलब बीच बीच में नींद आ फिर रही आपकी आवाज सुनती थी तो उठती थी, फिर सो जाइए क्या सर? हाँ नीले जाए। हाय मेघा जी। हाँ, और कल पिरामिड में ध्यान करने गई थी। आई थिंक 1.5 आवर कुछ बैठी थी। मुलुंड अपना। हाँ मुलुंड। अच्छा था, अच्छा लगा। ओके गुड। वाइब्रेशन स्ट्रांग है उधर, फील होती है। अभी भी वाइब्रेशन बहुत थे सर, आज भी आँख खुलने का मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा। थैंक यू मेघा जी, थैंक यू सर। थैंक यू। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि आपको सबको। संदीप जी थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। रंजीता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सब बेहोश है। ओके गुड नाइट, शुभ रात्रि।
गुड नाइट सर। गुड नाइट।